खुदा के वचनों में आप सबका स्वागत है। फिर से खुदा की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मैं कह रहा हूँ आओ, तारीफ छोटी है मेरे को लगी, तारीफ छोटी लगी मेरे को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो संडे गुजर के गया है, आपने सीखा है कि परमेश्वर का हुक्म नहीं तोड़ना, उसकी आज्ञा में रहना है और हर तरह की जो आशीष है वो हमने लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट है। और ये होने के बाद जब आपकी जिंदगी में ये वचन जाएगा, जब आप इससे सीखोगे, आप इसके द्वारा चलोगे, और जाहिर सी बात है कि आप आशीष के नीचे आओगे। और जितने ही वचन मैं लेकर आता हूं, जितना ही वचन आपको बताता हूं, मेरा एक ही मकसद होता है, और परमेश्वर का भी वचन लिखने का, वचन देने का, बाइबल छापने का एक ही मकसद था कि आप आशीष के नीचे आओ, पवित्रता में आओ और एक पवित्रताई वाला जीवन गुजारो, एक अच्छा कैरेक्टर गुजारो। हालेलुया। और मेरा भी यही मकसद रहता है, मैं जो भी टॉपिक लेकर आऊं आपकी उन्नति के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, वो लाभदायक हो, ताकि आप प्रभु में बने रहो और प्रभु आप में बना रहे और आप फल के साथ आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। आज हम गुस्से के ऊपर, जो क्रोध होता है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या क्रोध हमारे जीवन में लेकर आता है और गुस्सा क्या क्या हमारे जीवन में करता है। हम उससे कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में ये बातें अगर रखने के योग्य हुई तो हम रखेंगे, अगर ना हुई तो मैं उम्मीद करता हूं इस वचन सुनने के बाद आपका क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। आप ज्यादा क्रोधित रहते हो भाई, मेरे दिल में आवाज आई कि आप ज्यादा क्रोधित रहते हो, और वही क्रोध आपको बहुत सी आशीषों के नीचे नहीं जाने देता और प्रभु के करीब नहीं जाने देता। हम पढ़ेंगे बाइबल को, अफ्सियों 4 अध्याय उसके 26 वचन को, और बाइबल क्या बताती है हम सीखेंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे। जल्दी। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला। बस आप पंजाबी में पढ़ेंगे। तुसी गुस्सा तो करो पर पाप ना करो, सूरज डूबन तो पहला अपना गुस्सा खत्म कर दो। हालेलुया। सब जोर से हालेलुया बोलो और तारीफ करो जोर से खुदा की। आज का वचन मेरे को लगता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी मेडिसिन बन के जाएगा कि आपका क्रोध जो फालतू है, जो छोटी छोटी बातों में क्रोध है, वो खत्म हो जाएगा। आज की मीटिंग, आज की ये काउंसलिंग सुनने के बाद आपका क्रोध ठंडा पड़ जाएगा और आप प्रभु के करीब ज्यादातर जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब मूसा को लोगों ने उसके ऊपर कुड़कुड़ाना चाहा और कुड़कुड़ाहा और मूसा को बोला कि हमें इस वादी में, इस जंगल में मरने के लिए ले आया है, क्योंकि वहां पे बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं वचन में कुछ 1 से 7 वचन तक पढ़ते हैं, पहली बार इजराइल ने जब पानी मांगा, पानी की घटी आई और वहां पे लिखा है कि मूसा के ऊपर लोग कुड़कुड़ाने लगे और क्रोधित होने लगे। और बाइबल बताती है वहां पे मूसा ने अपने क्रोध को कंट्रोल में किया, अपने गुस्से को कंट्रोल में किया और वहां से एक चट्टान के बीच से पानी निकाला। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बार भी जब हम गिनती में पढ़ते हैं
20 अध्याय उसके 1 वचन से 13 वचन तक हम जब देखते हैं, और बाइबल बताती है दूसरे टाइम भी ऐसा ही वाकया हुआ और लोगों ने हारून के ऊपर और मूसा के ऊपर गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है इतने लोग क्रोधित थे कि मूसा को मारना चाहते थे। और बाइबल बताती है मूसा और हारून जो परमेश्वर के सामने गए और परमेश्वर ने कहा तू चट्टान के सामने जाना, मेरे से बात करना। यानी कि पहले वाक्य में परमेश्वर ने कहा तुम चट्टान के ऊपर अपनी लाठी लगाना और पानी बहेगा और लोगों को कहना उस पानी से पी लो। और दूसरी बार जब मूसा और हारून परमेश्वर के सामने जाते हैं, वहां पे लाठी लगाने का जिक्र नहीं है, सोटी लगाने का जिक्र नहीं है। वहां से परमेश्वर मूसा से बात करता है कि तू चट्टान से क्या करेगा, बातें करेगा और चट्टान तुझे पानी देगा। और बाइबल बताती है लोग इतने क्रोधित थे, इतनी बातें बना रहे थे कि मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी कि तू हमारे बच्चों को, हमारे पशुओं को हमको मरने के लिए जंगल में ले आया है। क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी? इतने क्रोधित थे लोग। बाइबल बताती है मूसा को मारने चले थे। और मूसा ने परमेश्वर से जिक्र किया कि ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा चट्टान के सामने तुम खड़े हो जाओ और बोलना पानी दे, और वो चट्टान तुझे पानी देगी। और मूसा भी एक टाइम क्रोध को कंट्रोल में नहीं कर पाया। और बाइबल बताती है उसने बातें करने के वहां पे बातें करनी थी, बातें नहीं की, वहां पे 2 डंडे लगा दिए, यानी कि सोटी लगा दी, और परमेश्वर वहां निराश हुए। हालेलुया। और बाइबल बताती है मूसा जो है वो कनान में नहीं पहुंच पाया। मूसा जो वो आनंद नहीं ले पाया, वो आश्चर्य, वो देश को नहीं देख पाया जिस देश की प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने, ये मैं तेरे लोगों को दूंगा, मैं तेरे को दिखाऊंगा। लेकिन इस गलती की वजह से, क्रोध की वजह से उस देश में मूसा नहीं जा पाया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? आपका क्रोध, मैं कह रहा हूं, आपका क्रोध आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है, आराधना से अलग कर सकता है। आपका क्रोध आपको प्रार्थना से रोक सकता है। इसलिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। और बाइबल बताती है गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। सूरज डूबने तक अपने गुस्से को ठंडा कर दो, और जिसके ऊपर गुस्सा है उसके पास जाके उसके साथ मेल मिलाप कर लो। ये ना हो वो गुस्सा शैतान के हाथ में आ जाए, वो तीर शैतान के हाथ में आ जाए, वो आपको फिर बर्बाद करे, आपके परिवार को अलग करे, आपको परमेश्वर से अलग करे, आपको आशीष से अलग करे। इसलिए बाइबल बताती है सूर्य अस्त होने से पहले तेरा गुस्सा ठंडा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं और कितनों को समझ आ रही है? मूसा रह गया आशीष के बिना, उस देश में नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बातें करनी। उसने गुस्से में आगे एक बार मांगा, गुस्से को कंट्रोल किया, जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे किया। दूसरी बार जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे तो नहीं कर पाया। जब चट्टान के सामने गया, जाहिर सी बात है वो गुस्से में था, और गुस्से में आगे उसने चट्टान को, वो चट्टान कौन था? जीसस। हालेलुया। जब हम पहले ग्रंथ दास की 4 में देखते हैं, वहां पे लिखा मैं चट्टान था और लोगों के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं और कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? आपका गुस्सा आपको देश जाने से रोक सकता है, आपका गुस्सा आपके परिवार के खिलाफ कर सकता है, आपका क्रोध आपके परमेश्वर के खिलाफ आपको कर सकता है, पास्टर के खिलाफ हो सकते हो आपके गुस्से के कारण। हालेलुया। गुस्सा करना है तो शैतान की ताकतों के ऊपर करो, दुष्ट आत्मा के ऊपर करो। गुस्सा जितना भी है प्रेयर में लगा दो शैतान के ऊपर। जब हम फायर बोलते हैं, जब हम हीलिंग प्रे करते हैं, जब हम अपने छुटकारे के लिए प्रे करते हैं, हम अपनी आशाओं के लिए प्रे करते हैं, हम अपने पवित्रताई के लिए प्रे करते हैं, और जो हमें चीजें रोकती हैं आशीष लेने से, पवित्रताई के जाने के बीच हमें रोकती है, उसे डांटना है गुस्से के साथ। वहां पे हमारे गुस्सा नहीं दिखता, वहां पे हम सो के आ जाते हैं।
वहां पे हम बैठ के आ जाते हैं और शैतान को आराम से डांट रहे होते, जैसे जैसे बच्चे को डांट रहे होते कि हट जा, आराम दे नाल कह रहे हट जा। पर उस जगह ते तहानू अपना फेवर दिखाने की लोड़ है, क्रोध वाला फेवर दिखाने की लोड़ है। शैतान दे उत्ते गुस्सा करो ताकि वो भज जावे। आराम दे नाल जान वाली जिंस नहीं है, आराम दे नाल जान वाली वो सह नहीं है, आराम दे नाल ये चीज़ां खत्म होने वाली नहीं है। उस जगह ते क्रोध का एंगल वरतो। हालेलुया, जोर से तारीफ करो खुदा की। और बाइबल में लिखा, उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में लिखा है, 2 भाई परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेकर जाते हैं और परमेश्वर भी उनकी भेंट को देखता है। और एक भाई की भेंट को बाइबल बताती है, काइन की भेंट को परमेश्वर पसंद नहीं करते और काइन वहां परमेश्वर की हजूरी में क्रोधित होते। वो बंदा परमेश्वर की हजूरी में क्रोधित होता है, उसका क्रोध एक कत्ल में बदल जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। कैन का क्रोध बाइबल बताती है, जब आप उत्पत्ति 4 अध्याय को देखोगे पूरे को, एक स्टोरी आपको नजर आएगी दोनों भाइयों की जो एक ही मां से थे। और एक जो है परमेश्वर की निगाह में अच्छा चलने वाला था, परमेश्वर की इच्छा को अच्छा मानने वाला था, और एक था जो ऊपर से चलता था। और दोनों ने चाहा कि हम परमेश्वर के सामने भेंट लेकर जाएं और परमेश्वर हमारी पसंद करेगा, और दोनों अपनी भेंट को लेकर गए। और परमेश्वर ने उस कैरेक्टर को देखा जो लगातार चलता गया, जो लगातार परमेश्वर में रहा, लगातार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा। उस कैरेक्टर की, हाबल की भेंट को परमेश्वर ने पसंद किया, उसको अच्छी लगी, उसकी महक अच्छी लगी। लेकिन हाबल जो टेम्परेरी चलता था, ऊपर से चलता था, मुंह से तो परमेश्वर कहता था, मुंह से तो परमेश्वर कहता था, लेकिन उसका हृदय जो परमेश्वर से दूर था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को नापसंद कर दिया। और बाइबल बताती है, जब हम 6 में देखते हैं, 5 में देखते हैं, 4 की, वहां पे लिखा है, और वहां पे परमेश्वर की हजूरी में वो क्रोधित होता है और परमेश्वर जान लेता है कि ये बंदा क्रोधित है। और परमेश्वर कहता है, अगर तू भला करे। हम पढ़ेंगे 5 को, 4 की 5 को, उत्पत्ति, जल्दी आपने देखना है 5 को। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ। और क्या हुआ? कैन हद तो ज्यादा बाइबल दस दिया क्रोध दे विच आया, और उन्होंने अपने क्रोध दे विच परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर दिखाई नहीं देता। हद तो ज्यादा क्रोध तानू परमेश्वर तो अलग कर सकता है, परमेश्वर दी गल्लां सुनन नहीं दे सकता, परमेश्वर दा वचन भी तानू पसंद ना आवे। शायद जब तुम गुस्से दे विच हो, जब तानू सियाणा समझांदा होवे, शायद ओदे वचन भी तानू याद ना रहे, शायद ताड़े अगुए दी तानू काइंडनेस याद ना रहंदी होवे जब तुसीं गुस्से दे विच आंदे हो। और बाइबल जो ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ देखते हैं 4 अध्याय नु, और बाइबल दस दियां 4 अध्याय दे विच ओदे 26 वचन और 27 वचन दे विच लिखा है कि शैतान दे हाथ, शैतान नु मौका ना दो। हालेलुया। वहां से बाइबल बता 6 को पढ़ो यार, इसी की 6 को, उत्पत्ति 6 को। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? परमेश्वर ने कहा, तू क्यों गुस्से में आया, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? क्यों तेरे मुंह दे उत्ते बाइबल दस दिया उदासी छा गई है। यदि तू भला करे, कहता तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, स्वीकार ना की जाएगी। और यदि तू भला ना करे, कहता जे तू भला ना करे तो पाप का द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। क्या वचन बता रहा है? शैतान सामने खड़ा है, कहता है शैतान तेरे दरबार पे खड़ा है तुझे बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। वहां बाइबल बताती है वो गुस्से को शांत नहीं कर पाया। जब वो खेतों में गया, उसका भाई भी बेटे चढ़ाने के लिए आया, खेत में आया, और बाइबल बताती है उसने उसका कत्ल कर दिया।
हालेलुया। क्रोध जो है आपको किसी हद में भी गिरा सकता है, किसी परिस्थिति में भी आपको गिरा सकता है। वो फिर भाई नहीं देखेगा, वो बहन नहीं देखेंगे, वो मम्मी पापा नहीं देखेगा, क्या मेरी मम्मी पापा बोल रहे हैं, क्या मेरा भाई बोल रहा है। और बाइबल बताती है काइन ने परमेश्वर को ही देखा नहीं, हाबिल को भी नहीं देखा और अपनी मन मर्जी अपने गुस्से की सुनी। और बाइबल बताती है उसी गुस्से ने उसको श्राप दिलाया, वो भगोड़ों की तरह भागने लगा, उसको श्राप दिए गए। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? मैं पूरे वचन को तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप घर में ये पढ़ सकते हो उसको क्या क्या सजा मिली। हालेलुया। कुछ वचन आपको मैं बताऊंगा और आपने लिखने हैं, जल्दी अपनी डायरी को खोलो, आपने जल्दी लिखना है उस वचन को। आप जब हफ्ता नीति वचन 15 अध्याय उसके 18 वचन को जल्दी जल्दी हमने पढ़ना है, ताकि ये वचन इनके जीवन में पूरा पूरा चला जाए। जल्दी जल्दी 15 की 18 और 15 की 1। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। हालेलुया। कहता गुस्से वाला व्यक्ति की करता है, झगड़े नु पैदा करता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है हाँ वह मुकदमे को दबा देता है। हालेलुया। कहता जेड़ा शांत स्वभाव वाला है, जेड़ा धीरज वाला है, जेड़ा शांत स्वभाव वाला है, शांति रखने वाला है, वो हर एक झगड़े नु की कर देता है, खत्म कर देता है। पंजाबी विच देखांगे। गरम स्वभाव वाला मनुख झगड़ा शुरू करता है। हालेलुया। बाइबल दसदी है गरम स्वभाव वाला झगड़ा की करता है, शुरू करता है। आगे पर ठंड स्वभाव वाला शांति स्थापित करता है। ठंडे स्वभाव वाला की करता है, अपने घर दे विच झगड़े नु खत्म करता है। झगड़ा अगर होए भी और ठंडे स्वभाव दे नाल वो एक ऐसा दा शब्द बोलदा है कि सारा परिवार की हो जाता है, उस झगड़े तो बाहर आ जाता है। अब पढ़ांगे पहले वचन नु, इससे पहले वचन नु पढ़ांगे पंजाबी विच सारे पढ़ो वचन। नम्र उत्तर क्रोध नु ठंडा करता है, हाँ पर कठोर बोल क्रोध नु भड़काता है। हाँ, ये अपने घर में जो मैं वचन लिखा रहा हूँ ये घर में पढ़ने हैं। उसके बाद आप 14 को देखो। समझदार मनुख होर सीखन दा 14 अध्याय 26 वचन 29 वचन। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, हाँ परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। हाँ, पंजाबी में पढ़ो। शांत स्वभाव वाला मनुष्य बुद्धिमान है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? शांत स्वभाव वाला मनुष्य क्या है? बुद्धिमान है, समझदार है। आगे अते गरम स्वभाव वाला मूर्ख है। कहता गरम स्वभाव वाला, गुस्से वाला व्यक्ति, बाइबल दसती है, मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा है कि गरम स्वभाव वाला, गुस्से वाला, क्रोध वाला व्यक्ति की है मूर्ख, और मूर्ख परियां गल्ला और मूर्ख भरे काम करता है क्रोध विच आके। आगे हाँ, आपने देखना है 16 को 14 की 14। राजा का क्रोध मृत्यु के दूध के समान है। हालेलुया। बाइबल बताती है राजा का क्रोध क्या है? मृत्यु के क्या है? दूध के समान है। हालेलुया। आप प्रभु को गुस्सा दिला के, प्रभु को गुस्से क्रोध में लाकर आप बच नहीं सकते उसके क्रोध से। और बाइबल ये बताती है वचन में, जब हम कुछ 34 अध्याय निर्गमन 34 अध्याय उसके 6 वचन को देखते हैं और परमेश्वर का स्वभाव वहां पे प्रकट किया गया है। अगर हम परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, गुस्से के बाद ऐसे काम करते जाते हैं कि परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है हमारे ऊपर और हम सजा के नीचे आते हैं, हम शराब के नीचे आते हैं। जैसे आज्ञाओं को तोड़ना हमने पिछले वचन में सीखा है, हुक्मों को तोड़ना हमने पिछले वचन में सीखा है। जब हम आज्ञाओं को तोड़ते जाते हैं, पाप में बढ़ते जाते हैं, व्यभिचार में, चोरी में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का क्रोध हम पे आता है और हमको कोई भी ताकत, हमारा पैसा भी, हमारी सरकार भी, हमारा कोई भी जन हमें बचा नहीं सकता परमेश्वर के क्रोध से। हम परमेश्वर के स्वभाव को देखेंगे 34:6 को। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ, यहोवा ईश्वर दयालु और यहोवा की है, दयालु है, बाइबल दसती है। आगे और अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत,
कोप करन दे विच धीरजवान है और अति करुणामयी और सत्य है। हालेलुया। ये परमेश्वर के स्वभाव की बातें की गई हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव है, वो दया करता है, वो प्रेम है, वो गुस्से में ठंडा परमेश्वर है, वो धीरज से काम लेने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम से काम लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपका आप पाप करते जाओगे, व्यभिचार चोरी करते जाओगे, क्या परमेश्वर का क्रोध ठंडा होगा या गर्म होगा? मेरी बात का जवाब दो। और बाइबल जब हम देखते हैं 16 की 14 में देखते हैं, कहते हैं क्रोध जो है, हम पढ़ोगे, हम एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है। राजा का क्रोध की है राजा का क्रोध दूत मृत्यु के दूत के बराबर है। अगर तुसी परमेश्वर का क्रोध भड़काओगे, राजियों का राजा और प्रभु दे क्रोध नू भड़काओगे, तो तुहानू मृत्यु का दंड, कई श्राप मिल सकते हैं। इसलिए गुस्से दे विच काबू करो, गुस्से नू कंट्रोल दे विच करो। कहंदा गुस्सा तो कर लेकिन पाप ना कर, गुस्सा तद तक कर जब तक जायज आ, इन्हू लंबा ना, साल प्रति साल ना बता। हुण ऐदा दे मैं मनुष्य देख सकदा जिन्होंने अपने पेरेंट्स नू बुलाए हुए नू, अपने रिलेटेड जितने भी संबंधी लोग हैं उन्होंने बुलाए हुए साल हो गए हैं। और तुसी कह रहे हो कि मैं पवित्रताई दे विच चल रहा हूं, मैं परमेश्वर विच चल रहा हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहा हूं। अगर तुसी ताडे पेरेंट्स नू बुलाया नू कई साल हो गए, कई महीने हो गया, तां कि तुसी परमेश्वर दे वचन दे विच सही हो। बाइबल तो दस दिया तेरा गुस्सा जो है वो सूरज डुबन तक रहे, उस तो पहले की हो जावे, खत्म हो जाए। और जिस दे नाल तू गुस्से आ उसनू की कर ला, जाके मना ला। और आप कितना दे लोग आप कितना दे लोग हो सकने हैं, साडी भरा दे नाल नहीं बनदी, साडी भैन दे नाल नहीं बनदी, साडे अपने पेरेंट्स दे नाल नहीं बनदी, और आप प्रार्थना दे विच बैठे हुए हैं। और बाइबल दा इस तरीके नाल बयान कर दिया, अगर तेरा भाई रुसा होया है तो प्रार्थना छड्ड, तो पहले उन्हें मना। हालेलुया। अगर तू अपने भरा दे नाल गुस्से आ, अगर भरा दे नाल तेरी बिगड़ी हुई है, प्रार्थना छड्ड और उन्हें मना, फिर प्रार्थना दे उत्ते बैठ। और आप इदा प्रे दे विच बैठदे आ, साडे कई लोकां दे नाल साडी बनदी नहीं है, कई पास्टरां दे नाल, कई लोकां दे नाल, कई रिश्तेदारां दे नाल साडी बनदी नहीं है। आज तक साडी जिंदगी दे विच उन्हां दे प्रति गुस्सा है, और वही गुस्सा साडे कई रिश्तियां दा तोड़न दा कारण बनया है, क्योंकि वो गुस्सा शैतान दे हाथ विच चला गया है। और ये क्रोध है शैतान दे हाथ दे विच चला गया है। हालेलुया। कहना तू भला करे तो तेरी भेंट स्वीकार ना की जाएगी, ये तो भला ना करे तब बूहे उत्ते पाप खड़ा है तेन बर्बाद करन दे लई। पर वो इस गल नू नहीं समझा, काइन इस गल नू नहीं समझा। पर मैं तानू समझा रहा कि तुसी जो बाइबल दसदी है ताड़ी शक्ल है, ताड़ा नक्शा है, अगर इस दे अकॉर्डिंग चलोगे तो बाइबल तानू बचा लेगी, वचन तानू बचा लेंगे। मेरी गल नू किन्ने आने समझदे पे। और ए जिन्ने भी वचन मैं लिखाए गए फिर एक बार लिख लो। नीति वचन 15 अध्याय उसके 18 वचन को और एक वचन को देखना है। हाँ, नीति वचन 14 अध्याय 29 वचन को देखना है आपने, और नीति वचन 16 अध्याय उसके 14 और 32 वचन को आपने देखना है। 29 के 22 को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्रोध की बातें की गई हैं, कैसे कैसे क्रोध कैसे कैसे काम करता है। हालेलुया। मूसा का क्रोध उसको उस आशीष से पीछे रख दिया। काइन का क्रोध, जिसकी भेंट परमेश्वर चाहता था मैं स्वीकार करूं, लेकिन उसके क्रोध ने उस भेंट को स्वीकार नहीं होने दिया। हालेलुया। इन वचनों को जब तुम पढ़ोगे तानू तसल्ली मिलेगी, तानू हौसला मिलेगा। और इस चिंता के विचों, इस काम दे विचों तुसी जल्दी बाहर निकलने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच।
क्रोध का ठंडा पैन वाला है। जो भी तुसी क्रोध करोगे शैतान दे उत्ते करोगे। हालेलुया। और एक बंदे को पता होना चाहिए कहां पे शैतान काम कर रहा है, कहां पे नहीं कर रहा। और हम बिना वजह किसी के ऊपर गुस्से हो जाएं, किसी पास्टर के ऊपर गुस्से हो जाएं, जहां किसी भी मोहल्ले के ऊपर हम गुस्से हो जाएं, तो ये हमारे लिए शोभा देने वाली बातें नहीं है। हमको परमेश्वर ने शांत स्वभाव में रखने के लिए बोला गया। इसलिए परमेश्वर ने पहला फल ही प्रेम बोला है। प्रेम रखो, शांति पूर्वक रहो, शांत स्वभाव जियो। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। अगर आपको समझ आ गई है तो आपका गुस्सा आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है, आपको मेरे से अलग कर सकता है, आपको अपनी चर्च आराधना से आपको क्या कर सकता है, बाहर लेकर आ सकता है। आपको परमेश्वर की आवाज भी गुस्सा नहीं सुनने देता। इसलिए मैं आपको कहता हूं अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। जिस जहां पे डांटने को बच्चों को डांटना है वहां पे डांटो, यहाँ पे दबका लगाना है वहां पे लगाओ बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को डांटना ही बंद कर दो। यहाँ पे वो गलती करते हैं उसको डांटो, वहां पे उनको मना कर दो। मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। तो उस गुस्से को ज्यादा लेकर जाना, लॉन्ग लेकर जाना, आपका गुस्सा कहीं शैतान के हाथ में ना आ जाए। फिर वो गुस्सा क्या क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन कौन सी बातें आपके जीवन में आप गुस्से के साथ रोटी छोड़ दोगे, खाना पीना छोड़ दोगे गुस्से के साथ। हाँ, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के घर को छोड़ने के लिए, हुक्म तोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। गुस्सा ये काम करेगा अगर गुस्सा आपका शैतान के हाथों में चला गया। परमेश्वर का वचन बताता है गुस्सा तो कर लेकिन पाप ना कर। गुस्सा करने से प्रभु ने मना नहीं किया। जहां पे डांटना बनता है वहां पे डांटो, यहाँ पे गुस्सा बनता है वहां पे गुस्सा करो। इसको लॉन्ग लेकर ना जाओ। मेरी ये विनती है, ये एक वचन है आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ सब जन आज के वचन के लिए। बोलो प्रभु मैं शांत स्वभाव को लेकर आऊं, हर गुस्सा मेरे जीवन से दूर हो। ऊंची आवाज में बोलो, हर गुस्सा जो नाजायज है, जो बिना वजह आता है, वो शैतान का एंगल है, वो गुस्सा शैतान की तरफ से। और मैं चाहता हूं प्रभु इस गुस्से से आजाद होना, और ये गुस्सा मेरे जीवन का हिस्सा ना हो। अपने हाथों को उठाते हुए प्रे करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में कि परमेश्वर मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, बिना वजह गुस्सा ना करो। अगर गुस्सा करूं तो यहाँ पे बनता है वहां पे करूं, और थोड़े समय के लिए करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जिसको मैं डांटता हूँ, जिससे मैं गुस्से होता हूँ, जिसको मैं सीढ़ी लगाता हूँ, उसको मैं गले भी लगाता हूँ, उससे मैं प्रेम भी करता हूँ। क्या परमेश्वर आपके साथ सदा अलग रहता है? अगर आप पाप करते हो, आपको गलती करते हो, आप जब माफी मांगते हो, परमेश्वर गुस्से तो होता है लेकिन आपको माफ करके फिर गले लगाता है, फिर आपको वही रास्ता दिखाता है। तो आपने परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के स्वभाव के मुताबिक चलना है। आमीन। परमेश्वर सदा आपसे गुस्से नहीं रहता, आप चाहे जितने मर्जी पाप करो, आपको माफ करता और गले लगाता है। तो आपका गुस्सा कैसा है? आप महीने सालों किसी से गुस्से पड़े हुए, अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को बुलाए हुए आपको महीने हो चुके। अपने गुस्से के ऊपर काबू करो। जी आपको रोकता है, मैंने आपको बता चुका हूं कि कहां से ये रोक सकता है आपको। अपने हाथों को उठाओ, समझे, आंखों को बंद करो, बाइबल को बंद करो, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो। आज का वचन अगर समझ आया तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाओ सब जन ऊंची आवाज में। ओ रबारा सेखिले रे बिलेरा शाह रिबाथाना मसुखुलो रुखुनो मानाना शिखाला रबाला रबारा सेखिले रे बेरे विशा रे बिरिया सेखिले रे बारा वथाना मसुखुलो रुमानाना शिखाम देने मोरे नासा। अपने हाथों को उठाते हुए गैर भाषा में बातें करो परमेश्वर से।
ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो और तारीफ करो जोर से आज के वचन के लिए। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से तारीफ करो जोर से और हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। हर गुस्सा आपकी जिंदगी से खत्म हो, आमीन ऊंचा तो बरकतें ऊंची। हर क्रोध जो शैतान की तरफ से, जो शैतान के हाथों में चला गया है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके माइंड से निकले, आपके दिमाग से निकले, आपके हृदय से खत्म हो, आपके दिल से खत्म हो। यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में आमीन ऊंचा। तो ये ब्लेसिंग ऊंची है यीशु मसीह के नाम में, आमीन ऊंचा। तो ब्लेसिंग ऊंची इन द नेम ऑफ जीसस। तारीफ जोर से करो, हालेलुया हालेलुया। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? गुस्सा आपके परिवार को तोड़ सकता है, आपको चर्च से तोड़ सकता है, रिश्तेदारों से तोड़ सकते हैं। परमेश्वर हमेशा शांत स्वभाव में रहे, यीशु मसीह हमेशा शांत स्वभाव में रहे। यहाँ पे गुस्सा करना था, वहां पे उन्होंने किया, लेकिन हर बात में गुस्सा नहीं किया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, उठाओ सब जन हाथों को, आंखों को बंद करो, ऑफरिंग को साथ लो। तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये ऑफरिंग को मैं परमेश्वर के हाथों में दे देता हूँ। पवित्र कर, स्वीकार कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। अपनी ऑफरिंग को आप साइड पे रख सकते हो और अपने हाथों को उठाओ आखिरी प्रेयर में। अगले 2 मिनट में आपके बीच में हूँ, अगले 2 मिनट सिर्फ आपके बीच में हूँ। नासरी में जीवन ते तो पाया है, मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। अपने हाथों को उठाओ सब जन, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम मीटिंग में। अपने हाथों को उठाओ सब जन। अगर समझ आ गया इस वचन को लिखना है, आपने इसके मुताबिक चलना है। जब भी गुस्सा आए समझ लेना कि इस गुस्से को मैंने शैतान के हाथों में नहीं देना। अपने हाथों को उठाओ सब जन, वर्शिप में जाएंगे अगले 2 मिनट में। ये मेरे यीशु नासरी में जीवन ते तो पाया है, मेरे यीशु नासरी में जीवन ते तो पाया है, मेरे यीशु नासरी में जीवन ते तो पाया है, मेरे यीशु नासरी में जीवन ते तो पाया है, मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। मेरे जीवन दे विच परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है शांत स्वभाव को जिए। आप शांत स्वभाव में रहो, शांति में रहो, प्रेम में रहो। बस मर्जी होवे पूरी। मेरे यीशु नासरी में जीवन दे तो पाया है, मेरे यीशु नासरी में जीवन दे तो पाया है, मेरे यीशु नासरी में जीवन दे तो पाया है, मेरे यीशु नासरी में जीवन दे तो पाया है, मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ हमरा ही सदा मेरे नाल चलिया, बड़ हमरा ही सदा मेरे नाल चलिया, बड़ हमरा ही सदा मेरे नाल चलिया, बड़ हमरा ही सदा मेरे नाल चलिया। बदले जमाना गया तू ना बदलिया, बदले जमाना गया
जमाना गया तू ना बदले दिल जमाना गया ना बदले सारे पासे बट गए सी अगे तुझे साथ निभाया है सारे पासे बट गए सी अगे तुझे साथ निभाया है सारे पासे बट गए सी अगे तुझे साथ निभाया है सारे पासे बट गए सी अगे तुझे साथ निभाया है मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिलेंगे संडे संडे मिलेंगे आप सब। तो सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये वचन बताए गए उसके आपने ऊपर चलना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप हाथों को उठाओ। सबको जय मसीह की। हालेलुया 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 मेरे यीशु से मैं जीवन के तो पाया मेरे यीशु से मैं जीवन के तो पाया मेरे जीवन के विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी मेरे जीवन के विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी मेरे जीवन के विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठा दे, जोर से तारीफ करें परमेश्वर के लिए, जोर से जोर से।